여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 성경은 이 세상 어디도 없는 새로운 세계를 늘 우리 마음에 열고 있습니다. हमेशा बाइबल हमारे मन में एक ऐसी नई दुनिया खोलती है जो इस यहाँ कहीं भी हम देख नहीं सकते। 우리가 성경을 읽다면 이게 사실이야 할 정도로 새로운 사실들 우리 마음에 많이 나타나고 있습니다. बाइबल पढ़ते हुए कई बार ये सच में सच है क्या, ऐसे असलियत को वो हमारे सामने दिखाती है। 조금만 생각해 보면 왜 그런지 금방 알 수 있는 것이 अगर हम थोड़ा सा सोचते तो तुरंत जान सकते कि क्यों ऐसा है। 하나님이 아담은 하와를 만드셨습니다. परमेश्वर ने आदम और हवा को निर्माण किया 선악을 하게 나무 열매를 먹지 말라고 했습니다. और उनसे कहा कि भले और बुरे के ज्ञान को देने वाला फल मत खाना। 아담 하와 선과 악을 아는 지혜가 들어와서 जैसे आदम और हवा में भले और बुरे का ज्ञान जब प्रवेश किया, 그 지혜가 하나님 말씀 다른 쪽으로 인간을 끌어가고 있다는 겁니다. उस बुद्धिमानी ने मनुष्य को परमेश्वर से एक अलग दिशा में लेकर गया। 아담을 유혹했습니다. लेकिन सर्प ने आकर आदम को ललचाया, 이걸 먹으면 네가 눈이 밝아져 하나님처럼 될 거라고. अगर तू ये खाएगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी, तो परमेश्वर के समान बन जाएगा। 하나님 그 뱀의 유혹에 빠져서 आदम उस सर्प के लालच में गिर गया 하나님의 말씀을 어기고 선악의 나무 열매를 먹었습니다. और परमेश्वर के वचन को तोड़कर उसने भले और बुरे के ज्ञान के फल को खा लिया। 그래서 이 세상에 그 선과 악을 하는 그 기준으로 가지고 모든 악이 만들어진 것이. तो इसलिए भले और बुरे के उस मापदंड को लगकर इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी दुष्टता बनी है। 하나님 우리 마음을 다시 그 선악의 나무 열매 먹고 사탄의 이끌림 받는 그 삐뚤어진 인간의 마음을 다시 이를 끌어서 하나님처럼 끄는 일을 합니다. तो इसलिए परमेश्वर हमेशा ऐसे भले और बुरे के फल को खाकर जो टेढ़ा हो गया मनुष्य का मन है, उसको सही और सीधा करने के लिए काम करता है। 단순한 이야기 같지만 중요한 이야기인데요. ये तो बहुत ही सरल बात लगती है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 생각하는 모든 생각은 하나님의 생각과 반대편으로 가고 있어요. तो इसलिए हमारी सारी सोच जो है परमेश्वर के वचन के विरोध में ही जाती है। 우리 신앙생활의 가장 큰 중요한 문제는 뭐냐 하면 हमारे आत्मिक जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? 하나님의 생각과 우리 생각이 다르다는 거죠. परमेश्वर की सोच और हमारी सोच अलग है। 55장이 말하기를 यशायाह के 55 अध्याय में कहा गया है, 내 생각은 너희 생각과 다르며 क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, 다르다고 말씀을 했습니다. न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। 가지고 있는 이 생각, 이 세계 속에 그냥 흘러가다 보면 하는 다른 방향으로 가기 때문에 हम जिस सोच को रखते हैं, अगर इसी के दिशा में बहते जाते हैं तो परमेश्वर के विपरीत ही जाते हैं। 우리 생각을 거스리고 하나님의 말씀을 따라야 한다는 거죠. तो इसलिए हमने हमारे सोच के विरोध में जाकर परमेश्वर के वचन की तरफ चलना है। 모든 사람들이 어떤 일을 할 때 자기가 이해가고 잘 납득이 가는 부분을 따라가는 부담스럽지 않지만 तो ज्यादातर लोग उनको समझ में आने वाली और जानने वाली ऐसी बातों के पीछे चलने में कोई मुश्किल नहीं होती। 그러나 반대로 우리하고 맞지 않으면 따라가려면 어렵지 굉장히 어렵습니다. लेकिन उल्टा जो समझ में नहीं आती ऐसी बातों के पीछे चलना बहुत ही मुश्किल होता है। 그 신앙을 한다고 하지만은 तो हालांकि हम कहते हैं कि हम बाइबल पढ़कर आत्मिक जीवन जीते हैं, 대부분 사람들 우리 기준, 우리 방법에 의해서 삶을 살아왔기 때문에 लेकिन ज्यादातर लोग बस अपने ही तरीकों से जीते आए हैं। 그렇기 때문에 우리 길은 하나님 길과 달라 거기서 모든 문제가 만들어지는 तो 것입니다. इसलिए हमारा मार्ग और परमेश्वर का मार्ग अलग होता है और वहीं से सारी समस्याएं शुरू होती है। 예수님을 이 땅에 보내셨습니다. इसलिए परमेश्वर ने यीशु को इस दुनिया में भेजा। 예수님이 이야기하는 걸 보통은 잘 이해가 안 가는 거죠. तो ज्यादातर यीशु जो बोलता है वो सामान्य लोग समझ ही नहीं पाते। 예수님께서 야이로의 집에 갔습니다. यीशु याईर के घर में गया। 야이로의 딸이 죽었는데 याईर की बेटी मरी हुई थी, 아니 적은 게 아니라 잔다고 말씀하셨어요. लेकिन यीशु ने कहा कि वो मरी हुई नहीं बल्कि सो रही है। 예수님 말씀이 맞은데 यीशु के जो शब्द है वो सही है, 볼 때 아이고 예수님 우리가 자는 거 구분 못해요. लेकिन उनकी नजर में लगता है यीशु क्या हमको मरा हुआ और जिंदा व्यक्ति में फर्क नहीं समझ में आता? 이미 죽었어요. ये बच्ची पहले ही मर चुकी है, 쉬지 않잖아요. वो सांस नहीं ले रही है ना, 쉬지 않잖아요. उसकी नस नहीं है ना, 시체가 싸늘해 식었잖아요. देख उसका शरीर का तापमान भी ठंडा पड़ चुका है। 그런데 저 자는 게 죽은 거라고 말합니다. हाँ सही है, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि नहीं ये सोई है। 일으키는가 달리다고 막 일어났어요. तो इसलिए जब यीशु ने कहा तभी तक वो उठ गई। 못 일어나야 합니다. अगर वो मरी हुई है तो उसने उठना नहीं चाहिए, 자는 게 맞잖아요. लेकिन उठ गई मतलब वो सो ही रही थी ना।
방법으로 우리 생각 예수에는 전혀 다른 것입니다. इस रीति से हमारी सोच यीशु की सोच से बहुत ही अलग है। 그래서 우리가 올바른 신앙을 흘러가려면은 अगर हमें सही आत्मिक जीवन में बहना है तो 하나님의 마음의 영역 안에 들어와야 합니다. परमेश्वर के मन के उस क्षेत्र में हमने प्रवेश करना है। 마음의 영역 안에 들어가기 위해 내 마음의 영역에서 벗어나야 한다는 거예요. परमेश्वर के मन के उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मेरे मन के क्षेत्र में से बाहर निकलना जरूरी है। 예수님께서 갈릴 가나 혼인 잔치 집에 가셨는데 तो यीशु गलील के काना के विवाह के भोज में गया 누가 모자랐습니다. तो वहां पर दाखरस घट गया। 예수님께 말했지요. मरियम ने यीशु से कहा 포도주가 없다고. कि यहाँ पर दाखरस खत्म हो चुका है। 그 말씀은 여자 나와 무슨 상관이 내 때까지 이러지 못하였나이다. तब उस समय यीशु ने कहा कि हे महिला मुझे तुझसे क्या काम, अब मेरा समय नहीं आया है। 하인들에게 뭐라고 말하냐면 तो तभी ये मरियम उन दासों से क्या कहती है, 우리에게 무슨 말씀하여 그대로 해라. जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। 자, 우리는 지금까지 그냥 그대로 하는 게 아니고 तो अब तक हम बस जैसे के वैसे नहीं करते थे। 생각이 들어오면은 When we have जब हमें कोई सोच आती है 하는 생각 그 생각 분석해서 तो मेरे अंदर उन सारी सोचों को ऐसे मैं जांचता हूँ और फिर हाँ ये मुझसे मेल खाती है, 그리고 तब उसे हम स्वीकारते हैं 나아갑니다. और फिर ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। 이야기를 들었습니다. लेकिन जब हम किसी बात को सुनते हैं 생각해 보니까 और मैंने जब इसके बारे में सोचा 마음에 맞지 않. नहीं ये मेरे मन से मेल नहीं खाता, 야, तो ऐसे कहते हैं नहीं ये नहीं मुझे नहीं चाहिए। 여기서 마리아가 하는 이야기가 뭐냐? तो यहाँ पर मरियम क्या कहती है, 예수님이 우리 포도주가 모자라는데 포도주를 해결하실 건데 तो यहाँ पर दाखरस घट चुका है और यीशु उस समस्या को सुलझाएगा। 예수님은 너희 생각과 다를 거야. तब यीशु की सोच और तुम्हारी सोच अलग होगी। 그 너희 생각을 따라가지 말고 तब तुम्हारी सोच के पीछे मत चलो, 무슨 말씀하든지 그대로 해. वो तुमसे जो कुछ कहे जैसे के वैसे करना। 예수님이 일할 수 있는 가장 좋은 조건이거든. तो ये यीशु के लिए काम करने के लिए सबसे बेहतर स्थिति है। 신앙생활하는데 가장 중요한 죄의 문제를 해결하는 것이. हमारे आत्मिक जीवन जीते समय सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है कि पाप की समस्या को सुलझाना। 앞에서 우리 생각하고 예수 생각 항상 다른 거예요. पाप की समस्या के सामने हमेशा हमारी सोच और यीशु की सोच अलग होती है। 제가 그렇게 오랫동안 신앙생활했어요. मैंने बहुत लंबे समय के लिए आत्मिक जीवन जिया है। 교회를 다녔지만 बचपन से मैं चर्च में जाता था। 그때 너무 배워 나이 들으면서 이제 뭐 도둑질도 하고 나머지 감도 따먹고 사과 따먹고 도둑질을 했어. उस समय हम बहुत ही भूखे होते थे, तो जैसे बढ़ता गया मैं चोरी करने लगा, दूसरों के बगीचों से ऐसे सेब ऐसे चुराता था। 참외밭에 참외를 따먹다가 एक दिन किसी के ऐसे बगीचे ऐसे खेत में से हम तरबूज चुरा रहे थे और मुझे पकड़ा गया। 가는데 मैं भाग रहा था इसलिए, 주인은 아 저놈 우리 아버지 함잘 되면 아무 것이 아들 아니냐. तो मालिक ने देखकर उसे कहा ये तू इसका तू बेटा है ना। so and so son, 그 사람이 저희 아버지한테 그 이야기를 했습니다. तो उन्होंने जाकर मेरे पिताजी को ये बता दिया। father. 아버지 굉장히 화를 내시. मेरे पिताजी बहुत गुस्सा हुए, 나는 너 때문에 이 동네 못 살겠다. तेरे वजह से मैं इस गांव में नहीं रह सकता, Because 못 of you. 살겠다. तेरे वजह से बिल्कुल नहीं, शर्मिंदा होता हूँ मैं बहुत ही, मैं यहाँ से निकल जाना ही चाहिए। 을 들었습니다. इस प्रकार से मैंने बहुत डांट सुनी। 저 정말 제가 그렇게 살았습니다. सच में मैं इस रीति से जिया। 도둑질을 했고 मैंने चोरी की, 말했고 झूठ बोला, 누가 봐도 나는 나쁜 사람이야. हर एक व्यक्ति के नजरों में मैं बुरा ही था। 성경은 뭐라고 말하냐? लेकिन बाइबल क्या कहती है? 예, 성경은 전혀 다르게 얘기합니다. बाइबल बहुत एक अलग बात कहती है। 죄를 지었는데 मैंने पाप तो किया, 또 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 लेकिन यीशु मसीह के उस छुटकारे के द्वारा 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니 धर्मी ठहराए जाते हैं। That is in Christ Jesus. 의롭게 됐다는 मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। 거야. 내가 내 생각을 보면은 जब मैं मेरी सोच से देखता हूँ, 거짓말하고 मैं झूठ बोलता हूँ, 도둑질하고 चोरी करता हूँ, 죄인이 맞는. मैं तो पापी हूँ, यही सही था। 근데 여러분 성경은 뭐라고 말하냐면 लेकिन बाइबल क्या कहती है? 의롭다고 하는 거예요. बाइबल मुझे धर्मी कहती है। क्यों? 그리스도께서 내 죄를 대속했기 때문에. क्योंकि मसीह ने मुझे मेरे पाप से छुड़ाया है, इसलिए। 또 죄를 안 지었느냐? तो क्या तुम फिर पाप नहीं करते? 그래도 의롭다. नहीं, फिर भी धर्मी हूँ। Righteous. क्यों? 예수 우리 죄를 살 때 क्योंकि जब यीशु ने मेरे पापों को क्षमा किया, 만 사는 것이 아니라 वो बस मेरे तो पहले के पापों को ही नहीं धोया है, बल्कि उसने मेरे पापों को सर्वदा के लिए धो दिया है, इसलिए वो मुझे धर्मी कहता है। 정말
너무너무 이게 참 놀라운 이야기. ये सच में बहुत ही अद्भुत बात है, ऐसा मैंने सोचा। 믿어지기 어려워. इतनी अद्भुत थी कि मैं उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। 성경 말씀이 맞는 거죠. लेकिन बाइबल का वचन सही है ना। 한 번은 제가 합천이라는 도시에 갔는데 एक दिन मैं हपचन नाम के शहर में गया था। 저녁에 거기서 제 말씀을 전했어요. उस रात को मैंने वहां पर प्रचार किया। 말씀을 전하고 나는데 어떤 부인이 찾아 울면서 이야기. वचन प्रचार खत्म होने के बाद में एक औरत मेरे पास रोती हुई आई। 이제 도저히 제 남편하고 살 수가 없어. उसने कहा पास्टर मैं मेरे पति के साथ अभी और रह ही नहीं सकती। 왜 그러냐고. मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? 제가 결혼한 지 22년이 됐는데 पास्टर मेरे शादी को 22 साल हुए हैं। 남편은 결혼하기 전부터 예수님을 믿었습니다. मेरा पति जो था ना, शादी से पहले यीशु पर विश्वास करता था, 또한 술 안 마셨습니다. लेकिन शादी के 2 साल बाद तक वो शराब नहीं पिया। 2년이 지난 뒤부터 지금까지 20년 동안 술을 마셔. लेकिन वो 2 साल के बाद में अभी 20 साल तक वो लगातार शराब पीते आया है, 22 सालों के लिए। 소주로 아주 독한 그 30% 알코올 있는 술이 있는데 कोरिया में सोजू नाम की शराब है जिसमें 30% शराब होता है। 근데 그 소주를 마시 조그마한 저런 컵에 마시는데 तो आमतौर पर लोग उसे एक छोटे से शॉर्ट कप में से उस शराब को पीते हैं। 그 다음에 남편은 술을 큰 소주병 2병 부어가지고 लेकिन वो बहन के जो पति थे वो एक बर्तन में 2 बड़े बड़े बोतल डालते थे 마시고 하루 일과를 और ऐसे वो एक बोल भर के शराब पीकर अपने दिन का काम शुरू करते थे। 12병, 13병까지 마셨어요. तो एक दिन में वो 10, 12, 13 ऐसा बोतल शराब पीते थे। 이미 직장 갔다 와 제일 고통스러운 소주병 치우는 तो वो बहन को काम से लौटने का सबसे दर्द भरा काम होता था वो बोतल को साफ करना। 하나가 다 널려져 있으니까 तो क्योंकि पूरे वो बोतल यहाँ वहाँ सब फैले हुए होते थे 괴로웠습니다. तो उनको बहुत तकलीफ होती थी। 울면 나 도저히 목사님 더 살 수가 없어. तो वो बहन बहुत ही परेशान होते कि पास्टर मैं अभी और उसके साथ नहीं रह सकती। 부인 बो고 이야기했어요. तो मैंने वो औरत से कहा 울지 말고 आप मत रोइए, 내일 아침에 And tomorrow, कल सुबह 남편하고 같이 오라고. आपके पति के साथ में आइए। 이틀 아침에 남편하고 같이. तो अगले दिन सुबह वो अपने पति के साथ आई। 남편도 교회를 아예 술을 취해가지고 막 술 내서 푹푹 나면 तो वो पति भी पूरा शराब पी कर आया था, उस शराब की पूरी ऐसी बदबू आ रही थी। him. 제가 성경을 펴서 읽어줘. तो मैंने बाइबल खोल कर उनको पढ़कर सुनाया। 그 히브리 10장 14절을 폈어요. मैंने इब्रानियों का 10 अध्याय का 14 वचन खोला। 자, 얘기 들어보세요. तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। 10장 14절 뭐라고 하면 इब्रानियों के 10 अध्याय के 14 वचन में क्या लिखा है पता है? 저가 하고 나오는 वहां पर लिखा है उसने, One offering. 그는 예수님. ये उसने जो है ये यीशु है। 자기 자신 한 몸을 들여서 Which is उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा 거룩하게 했는데 हमें पवित्र किया है 영원히 온전케 했다. और कहा कि वो सर्वदा के लिए उसने हमें सिद्ध कर दिया है। 형제한테 그거를 읽어줘. तो मैंने वो भाई को ये पढ़कर सुनाया। 형제 온전하냐? भाई तुम सिद्ध हो क्या? 온전하랍니다. उसने कहा नहीं पास मैं सिद्ध नहीं हूँ। 성경을 읽어봐라. नहीं बाइबल को पढ़ो, 히브리 10장 14절 읽어봐라. इब्रानियों का 10 अध्याय का 14 वचन पढ़ो। 습니다. तो उसने पढ़ा। 뭐라 읽었습니까? क्या पढ़ा? 저가 한 제물로 거룩하게 된 자 영원히 온전케 했다고 읽었어요. उसने पढ़ा कि क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하였느니라. और उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 영원히 거룩하게 온전하게 했다고 돼 있잖아. तो यहाँ पर पक्का लिखा है ना कि उसने सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 뭔가 so. तो समझ पा रहे हो तुम सिद्ध हो? नहीं मैं नहीं हूँ। 성경은 온전하다 그러고 बाइबल तुम्हें सिद्ध कहती है, 형제는 온전치 않다. लेकिन भाई तुम कहते हो कि तुम सिद्ध नहीं हो। 성경 말씀이 맞아, 형제 말이 맞아. बाइबल के वचन सही है या तुम्हारी बातें सही है? is right. 성경이 맞습니다. बाइबल सही है। 성경 온전하면 온전해. तो बाइबल अगर सिद्ध कहते हो तुम सिद्ध हो ना? 안 온전합니다. नहीं मैं सिद्ध नहीं हूँ। 자, 형제는 술 주정을 버리고 술을 마시고 술 주정뱅인데 뭐가 온전해? तो ये भाई इतना बड़ा शराबी है, वो कैसे सिद्ध हो सकता है ना? 성경이 온전하다고 돼 있는데 लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो सिद्ध है। 절대로 자기 온전하다고 생각이 안 들어. ये भाई बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था कि मैं सिद्ध हूँ। 그러나 여러분 성경은 거짓말이 아니기. लेकिन बाइबल झूठ नहीं है भाई बहनों। 제가 한 제물을 거룩하게 돼 영원히 온전케 했다는 겁니다. वहां पर लिखा है कि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा पवित्र किए जाते उनको सर्वदा के लिए
लिए सिद्ध किया है, तो हम कोई भी क्यों ना हो, 십자가에 못 박혀 죽으시면 यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, इसलिए 편에선 우리 모두의 죄 눈처럼 이겼시 यीशु की तरफ से हमारे सारे पापों को उसने बर्फ के समान सफेद धो दिया है। 했다 उसने हमें सिद्ध किया है, उसने हमें पवित्र किया है। 그렇게 말. बाइबल ऐसा कहती है। 다시 한번 읽어보랬어요. फिर से एक बार मैंने पढ़ने के लिए कहा। 제가 한 제물로 저는 예수님을 가리키고 उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, ये वो जो है यीशु है, 신을 제물로 드려서 यीशु ने अपने शरीर को एक चढ़ावे के तौर पर दे दिया 하게 된 자들을 영원히 온전케 하시고 और उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 십자가에 못 박힐 때 जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, 이미 그때 못 박힘으로 형제 모든 죄가 씻어서 거룩하게 돼. भाई तब भी तुम भी क्रूस पर चढ़ाए गए और तुम्हारे सारे पाप भी धोए गए हैं बर्फ के समान। 죄를 한 순간에 영원히 씻었기 हमारे पाप एक ही पल में सर्वदा के लिए धो दिया है। 때문에 온전해. तुम सर्वदा के लिए सिद्ध हो। 박옥수 목사가 말하는 게 ये पास्टर ओक्सुपर्क ऐसा नहीं कह रहा है, 하나님의 말씀이야. बल्कि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। 말도 보니까 이 말 그대로 성경에 이렇게 मैंने दूसरी भाषाओं में भी देखा है, बाइबल में ऐसा ही लिखा है। 네 생각이 오르냐 하나님 말씀이 오르냐. तेरी सोच सही है या परमेश्वर का वचन सही है? और परमेश्वर का वचन सही है, 하나님 말씀이 온전한 거 아니야? तो फिर अगर परमेश्वर का वचन तुझे सिद्ध कहता है तो तू सिद्ध नहीं है क्या? 난술 마셔도 어떻게 온전합니까? ओ नहीं, मैं तो शराब पीता हूँ, मैं कैसे सिद्ध हो सकता हूँ? 술 마시는 거 알아. परमेश्वर को पता है तू शराब पीता है, 하지만 लेकिन जानते हुए भी 죄의 형벌을 예수 십자가에 다 지셨어. तेरे सारे पापों का दंड यीशु मसीह ने क्रूस पर सहा है और तू पवित्र किया गया है। 7절 봐. 17 वचन को पढ़। 저희 죄와 저희 불법을 내가 다시 기억지 않았다. मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। 우리 죄를 기억한다 그랬어요. तो क्या कहा? यीशु हमारे पापों को स्मरण करता है? नहीं करता, ऐसा कहता है ना। 8절. और फिर 18 वचन 자, 이러고 뭐라고 돼? तो पढ़िए, क्या लिखा है वहां पर? 뭐라 합니까? क्या लिखा है? पढ़ते हैं। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। 자, 여기서 이것을 전부 사했기 तो 때문에 यहाँ पर क्या लिखा है? जब इनकी क्षमा हो गई है 죄를 위해 제사 드릴 것이 없도록 깨끗이. तो फिर पाप के लिए अब कोई बलिदान नहीं रहा, इतने शुद्ध रीति से उन्हें धो दिया गया है। 술을 마시고 죄를 짓고 방탕자를 했어. हाँ भाई, तुमने शराब पी, तुमने चोरी की, तुमने पाप किया, बहुत ही अशुद्ध जीवन जिया, 내가 온전히 큰 죄, 작은 죄 다 씻었기 때문에 लेकिन यीशु ने जब तुम्हारे पापों को धोया, परिपूर्ण रीति से छोटे बड़े सारे पापों को धो दिया है, 온전히 한 거. इसलिए यीशु ने तुझे सिद्ध किया है। 제가 그 형제 한 15분 동안 이야기를 तो मैंने उस भाई के साथ में 15 मिनट के लिए बात की 이야기를 가지고 और फिर एक ही चीज को लेकर, 하나님을 믿으면 तो अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं 하면 온전하게 믿어야지. तो परमेश्वर अगर सिद्ध कहता है, तो वचन में लिखा है, तो हमने वैसे विश्वास करना चाहिए ना। 제가 한 제물로 तो मैंने उसे कहा, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे से, 신의 몸 십자가의 제물로 드리심으로 말미암아 यीशु ने अपने शरीर को क्रूस पर एक चढ़ावे के तौर पर देने के द्वारा, 그때의 양을 잡고 소를 잡아야 할 때는 그 순간만 죄를 사야지. पुराने नियम में जब भेड़ और बकरियों का ऐसे बलिदान चढ़ाया जाता था, उसी पल के बस पाप धोए जाते थे। 박힌 피를 땅에 있는 성소에다 제사를 드린 게 아니. लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा उसके लहू से उसने इस पृथ्वी के पवित्र स्थान में बलिदान नहीं दिया है, 그래가지고 하늘나라에 있는 제단에다 피를 뿌리. बल्कि उसने अपने लहू को लेकर स्वर्ग के राज्य में जो वेदी है उस वेदी पर वो गया। 나는 영원한 것입니다. स्वर्ग का राज्य में जो वेदी है वो सर्वकाल के लिए है। 이 몸이 가지지만 하늘 이 몸 가지고 영원한 몸을 입어야 합니다. इस पृथ्वी पर भले हम इस देह में जीते हैं, लेकिन स्वर्ग के राज्य में इस देह में नहीं, हमें एक अनंतकालिक देह मिलेगा। 모든 건 영원합니다. तो स्वर्ग के राज्य में सारी चीजें अनंतकालिक है। 예수님이 그 십자가의 피를 가지고 하늘나라 제단에 뿌렸기 तो 때문에 यीशु मसीह ने अपना लहू लेकर उस स्वर्ग के अनंतकालिक वेदी पर छिड़का, 또 영원한 것이다. इसलिए वहां पर दिया गया जो पाप छुटकारा है वो भी सर्वदा के लिए है। 한 제물을 거룩하게 돼 영원히 온전케 해야 돼. इसलिए उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 분 가까이 싸웠습니다. उस भाई के साथ मैंने 20 मिनट तक लड़ाई की। 이 생각이 오라 하나님 말씀이 오라. तेरी सोच सच है या फिर परमेश्वर का वचन सच सच है? 지으니까 죄 있는 것처럼 보이지만 हम पाप करते हैं इसलिए हमें लगता है कि हम पापी हैं, 다 사해졌으면 사해진 게 맞다. लेकिन अगर हमारे पाप धोए गए हैं तो धोए गए, ये सही है। 그 형제가 20분 इ야기할 때 तो भाई के साथ जैसे मैंने 20 मिनट के लिए बात की, 제가 물었어요. मैंने उससे पूछा, 이제 온전해? भाई तुम सिद्ध हो? 온전합니다. हाँ मैं सिद्ध हूँ। 그 성경이 그렇게 말하지. तो बाइबल ऐसा कहता है ना। 이 말이 오라 성경이 뭐라. तेरी बात सही है या बाइबल की बात सही है? The Bible is बाइबल सही है। 그래. हाँ, 그걸 믿는 거야. इस बात पर विश्वास करना है। 우리는
내가 늘 죄를 짓기 때문에 늘 죄인이라고 생각. क्योंकि हम हमेशा पाप करते हैं, इसलिए हम क्या सोचते हैं, हम पापी है। 예수는 우리가 늘 죄를 짓는 걸 알기 때문에 यीशु जानता है कि हम हमेशा पाप करते हैं। 얼마만큼은 죄를 짓는 거죠. 치는 필요도 없이 아무 쓸모가 저 온전하게 못 씻기 때문에. तो क्योंकि अगर उसके लहू से बस हमारे थोड़े बहुत ही पाप धोता तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता, वो परिपूर्ण बलिदान नहीं होता। 영원히 온전케 했다. लेकिन यीशु ने तेरे पापों को सर्वदा के लिए सिद्ध ऐसे धोया है, 영원히 सर्वदा के लिए, 거룩하다는 거죠. और वो हमें पवित्र कहता है। 그녀는 웃었어. तो वो भाई हो करके हंसने लगा। 어렵네. ओ मैं भी धर्मी हूँ, 안에 मैं भी शुद्ध हूँ, मैं भी सिद्ध हूँ। Said, 놀라운 거. तो बहुत अद्भुत बात क्या है, 그날부터 무슨 일이냐? उस दिन के बाद क्या बात हुई पता है? 아침에 일어나면 바로 냉장고 끄지고 안에 술 갖다 소주 2병 부어 사발로 마셨는데 तो फिर सुबह उठकर ही वो हमेशा ऐसे 2 बॉटल लेकर एक बोल में डालकर उसे पूरा सा पी लेता था। start his day. 하나님 온전하다는 그 사실을 믿은 그날부터 लेकिन जिस दिन उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने उसे सिद्ध किया है, 술 생각이 전혀 안 나. तब से शराब की उसको याद ही नहीं आ रही थी, सोच ही नहीं आ रही थी, 그다이 끊어. पूरी तरह से उसने छोड़ दी। 여러분 그다음 이야기를 계속 할까요? इसकी बाद की बात आपको लगातार बताऊं क्या? 술전뱅이가 ये शराबी 훌륭한 전도자가 एक महान ऐसा पास्टर बन गया। 지금 교회 목회를 하는데 너무너무 은혜롭게 하고 있어요. अभी चर्च में वो सेवकाई कर रहा है, बहुत ही अनुग्रहकारी रूप से कर रहा है। 얼마 지금 제 सा진인데 ये थोड़े समय पहले खींचे उसके फोटो है। 감사한 일이죠. तो सच में बहुत ही धन्यवादित बात है ना ये। 그 하나님 앞에서 우리가 하나님을 믿는 겁니다. तो परमेश्वर के सामने हम बस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। 우리 죄가 씻어졌다고 하셨을 때 परमेश्वर ने जब कहा कि हमारे पाप धोए गए हैं, 내 생각에 내 죄가 씻어졌다 그렇게 믿어지면 좋습니다. अगर मेरी सोच में हम विश्वास कर पाते कि मेरे पाप धोए गए तो बहुत अच्छी बात है। 우리가 생각이 다르기 때문에 लेकिन क्योंकि हमारी सोच परमेश्वर की सोच से अलग होती है, 우리가 어렵다고 하시는 परमेश्वर हमें धर्मी कहता है, 때는 죄인인 것 같아요. तो हमारी नजर में हम पापी लगते हैं। 자, 그때 내 생각이 옳습니까? 하나님 말씀이 옳습니까? तब मेरी सोच सही है या परमेश्वर का वचन सही है? 말씀이 옳습니까? परमेश्वर का वचन सही है। 그때는 우리가 내 생각할 때 하나님 말씀을 따라야 한다. तब हमने हमारी सोच के पीछे नहीं, परमेश्वर के वचन के पीछे चलना है। 우리가 죄인인 것처럼 느껴집니다. तो इसलिए हम पापी ऐसा महसूस होता है। 느껴지는 죄를 지었습니다. हाँ, हमें ऐसा महसूस हुआ, क्यों? क्योंकि हमने पाप किया। 했습니다. हाँ, सच में हमने बहुत दुष्टता की। 우리는 죄인입니다. हर एक तरफ से देखेंगे तो हम पापी हैं, 하나님은 लेकिन परमेश्वर 모든 죄를 사했기 때문에 उसने हमारे सारे पापों को धोया, इसलिए 라고 하십니다. वो हमें धर्मी कहता है। 여기서 마지막 우리 결정해야 할 것은 뭐? तो यहाँ पर हमने आखिरी निर्णय कौन सा लेना है? 내 생각을 믿느냐 하나님 말씀. क्या मैं मेरी सोच पर विश्वास करूं या परमेश्वर के वचन पर विश्वास करूं? 그 형제가 그날부터 놀랍게 변했어. तो उस दिन से वो भाई बहुत ही अद्भुत रीति से बदल गया। 하루에 소주를 그 10병씩 마지막 12병씩 마셨는데 तो एक दिन में वो 10 या फिर ज्यादा से ज्यादा 12 ऐसे बॉटल सोजू पीता था। 다시 술 생각이 안 나. अभी उसको फिर से शराब की याद ही नहीं आती है। 또 한 번은 고야 또 술을 마셨어요. और फिर एक दिन जब वो अपने गांव गया और वहां पर शराब पी उसने, He did that one time. मतलब एक ही बार ऐसा हुआ। 그러면은 जब भी उसको ऐसा गुस्सा हो गया, वो बहुत ही उसको बहुत ही उदास भी हुआ, तो उसने जाकर शराब पी। 그게 뭐늘 있는 게 아니고 तो ये हमेशा ऐसा नहीं हुआ, 한두 번 그런. 1-2 बार ऐसा हुआ। 지금은 술을 다 끊었어. अभी उसने पूरी शराब छोड़ दी है। 그러니까 막 옛날에 사람이 좀 말랐는데 살도 많이 찌고 तो पहले वो बहुत ही पतला था, अभी थोड़ा मोटा भी हो चुका है। 얼마나 은혜로운 시간을 살고 있는지 말로 다. तो सच में कितने अनुग्रहकारी समय को बिता रहा है, इसको हम सच में शब्दों में बयान नहीं कर सकते। 생각은 하나님 생각하고 다릅니다. तो महत्वपूर्ण बात क्या है? हमारी सोच परमेश्वर की सोच से अलग है। 내가 뭐 나는 죄를 지어 죄인이 맞는 मेरी नजरों में मैं जब तक था हूं मैं पापी हूं, ये सही है। 죄를 씻어 씻어 또 죄를 또 죄인이 맞는 것 같지만 तो ऐसा लगता है कि हम पाप करते हैं, लेकिन इसलिए यीशु ने पाप धोए, फिर भी हम पापी है, ऐसा सही लगता है। लेकिन यीशु ऐसा नहीं कहता। 죄를 영원히 씻었기 यीशु ने हमारे पापों को सर्वदा के लिए धोया है। 영원히 깨끗해졌고 거룩해졌고 हम सर्वदा के लिए शुद्ध किए गए हैं, हम पवित्र किए गए हैं। 물론 거룩하게 된 영원히 온전케 했다. उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध किया है। 늘 보았지만 हाँ, हमने पाप किया, इस बात को तो हमने देखा, 이간 들었지만 예수님 죄 사는 걸 보진 못해. लेकिन यीशु मसीह के बारे में, पापों की क्षमा के बारे में सुना तो है, लेकिन देखा नहीं है। 명백하게 이야기해주고 있는. लेकिन बाइबल इसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताती है। 난 죄인처럼 느껴질 때가 있어. हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा पापी महसूस होता है, 죄인은 느껴지지. मेरी नजरों में पापी ऐसा महसूस होता है, 내 죄 온전히 산 건 사실이야. लेकिन यीशु मसीह ने मेरे पापों को सिद्ध रूप से धो दिया, ये असलियत है। 말씀을 믿었습니다. तो मैंने उस वचन पर विश्वास किया।
열매 하나님 변화가 왔는데 और फिर मेरे जीवन में परमेश्वर ने इसे बदलाव दिया। 우리가 믿었을 때 하나님 능력 역사하지 तो जब हम विश्वास करते हैं तब परमेश्वर की ताकत हमें काम करती है। 믿으려 그러면 안 됩니다. काम होने के बाद में जब विश्वास करने के लिए जाते हैं तब नहीं होता ऐसा। 믿음에 따라 역사를 하시기 परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार काम करता है। 성경 이걸 보면 तो जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, 옛날에 그랬어. मैं भी पहले ऐसा ही था। 죄를 지었으니까 मैंने पाप किया इसलिए 인인 줄 알았. मुझे लगा मैं पापी हूँ। 죄 용서해 달라고 हमेशा मैं पापों की क्षमा मांगता था। 했습니다. परमेश्वर मैंने ऐसा दुष्टता किया है, मैं गंदा हूँ, मैंने पाप किया है, ऐसा मैं कहता था। 영은 뭐라고 말하면 लेकिन बाइबल क्या कहती है? 의롭다는 겁니다. वो कहती है मैं धर्मी हूँ। 하다는 वो कहती है हम पवित्र हैं। 거. 잘 모르고 그런 말을 하시겠습니까? क्या परमेश्वर कुछ अच्छे से नहीं जानकर ऐसा बोल रहा है? नहीं, 하게 알고. उसे परिपूर्ण रीति से पता है। 이게 성경에 수없이 많습니다. ऐसी बात है बाइबल में कई जगहों पर लिखा गया है। 내가 그들의 죄악을 사고 다시 그 죄를 기억지 아니하리라. मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके अपराध को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। In कई जगहों पर ऐसा लिखा है। 자기가 죄인이란 고정관념을 가지고 있으니 लेकिन मनुष्य के पास में एक ऐसी पक्की सोच होती कि वो पापी है। 죄인이란 것만 보이지. बाइबल पढ़ते हुए बस यही दिखता है कि वो पापी है। sinner, 안 보이는 उनको ये नहीं दिखाई देता कि उनके पाप धोए गए हैं। 죄 사함을 받고 나면 तो सच में पापों की क्षमा पाने के बाद में 그때부터 죄 사하셨다는 말씀이 보이기 시작. तब से लेकर कैसे उनके पाप क्षमा किए गए इस वचनों को वो देख पाते अद्भुत रीति से। 3절은 죄인이라고 돼 있어. रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन में हम पापी ऐसा लिखा है। 24절은 लेकिन तुरंत ही 24 वचन में 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 through परंतु उस अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है 의롭다 하심을 얻은 자 됐다. सेंत में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। redemption in Christ Jesus. 하나님이 의롭다 하시면 अगर परमेश्वर धर्मी कहता है तो हम धर्मी हैं। 여러분에게 맞든 안 맞든 तो भले ये आपसे मेल खाए या ना खाए, 말씀을 믿지 말고 आप आपके सोच पर विश्वास मत कीजिए, 믿지 말고 आपके उस विचारों पर विश्वास मत कीजिए, 말씀을 믿으시고 परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। 의롭다고 하셨어요. परमेश्वर ने हमें धर्मी कहा। 그리스도 예수께서 구속했다고 하시면 यीशु के उस छुटकारे से, उसके लहू से छुटकारा दे दिया है। 하나님 반대가 되고 तो अगर हम हमारी सोच पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के विरोध ही जाएंगे। 하나님 말씀을 믿을 때 लेकिन जब कभी हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, हमारी सोच कैसे भी क्यों ना हो, 마음이 하나가 되면서 तो जैसे आपका मन परमेश्वर के वचन से एक होता है, तब आप परमेश्वर के साथ एक मन होते हैं। 우리 속에 일하기 시작하시고 तब परमेश्वर हमारे अंदर काम करना शुरू करता है। 그래서 갈릴 가나 혼인 잔치 집에 갔는데 यीशु गलील के काना के विवाह के भोज में गया। 뭐라고 말했어? मरियम ने क्या कहा? 무슨 말씀하시든지 그대로 해. वो तुमसे जो कुछ कहे वह क्या करना। 아이는 네 생각대로 하지 मारा. तो मतलब उनसे वो कैसे कह रही कि तुम अपनी सोच के अनुसार मत करो, तुम्हारी सारी सोच को फेंक दो, सबको तुच्छ मानो। यही वो बताती है। 그 सा실을 믿었습니다. तो मैंने भी उस बात पर विश्वास किया, सेवकों ने विश्वास किया और उन सेवक लोगों ने भी ऐसे किया, मरियम ने भी विश्वास किया। 그러다 항아리에 부었고 और फिर उन्हें पानी लेकर उस मटकों में डाला 물을 갖다 연회장에 갖다 줬는데 और फिर उसे उस भोजन के प्रधान के पास लेकर गए 그 사이 놀라운 포도주가 돼. और फिर उसके बीच में वो अद्भुत दाखरस बन गया। 믿을 때 역사가 일어나. तो पहले जब विश्वास करते हैं तभी काम उभरते हैं। 말씀 여러분 믿으시면 तो जब आप प्रभु के इस वादों पर, इस वचनों पर विश्वास करते हैं 일어납니다. तो हमारे अंदर बहुत ही अद्भुत काम उभरते हैं। 믿지 말고 आपके सोच पर विश्वास मत कीजिए, 말씀을 믿. परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। 너도 하는 같은 마음이 되고 तो आप भी परमेश्वर के साथ एक मन होगे 여러분 속에 살아 일하시고 और परमेश्वर आपके अंदर जिंदा रहकर काम करेगा। धन्यवाद।